नमस्कार। सिर्फ खड़े होकर पानी देखने भर से ही आप नदी पार नहीं कर सकते। नदी अगर पार करनी है तो पानी में उतरना ही पड़ता है। ठीक वैसे ही जिंदगी की जंग को अगर जीतना है तो इस जंग में उतरना पड़ेगा। दूर से ही परिणाम की कल्पना करके अगर आप उतरेंगे ही नहीं जिंदगी की जंग में तो कभी आप विजेता नहीं बन पाएंगे। तो उतरिए, जिंदगी से लड़िए। हम हैं उस जंग में आपके हमसफर ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी के साथ। ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो मेष और वृषभ, सबसे पहले आप जानिए अपना राशिफल और उसके बाद क्या है करना, क्या नहीं है करना, वो नोट कीजिए। मेष राशि वालों के मन में बहुत कुछ करने की इच्छा है, पर मन जैसे दूर हटता चला जा रहा है। सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होगा, बहुत शिद्दत के साथ उन सपनों को पूरा करने की कोशिश भी करनी होगी। क्या करना चाहिए इस समय में? जिंदगी ऐसे मोड़ पर खड़ी है जिसमें हर बात को समझ लेना ज्यादा अच्छा है। थोड़ा सा रुक जाने से हर बात को समझने में और परखने में मदद जरूर मिलेगी। जल्दबाजी करने से तो बचना ही होगा। क्या ना करें इस समय में? जो भी मौका आपके सामने बन रहा है उसे पूरी तरह से खारिज न करें और ना ही बिना सोचे समझे उसमें हाथ डालें। यही विकल्प आपके सामने फिर से खुलेंगे। फिलहाल अपने पैसे को किसी बड़े खतरे में बिल्कुल न डालें। वृषभ राशि वालों के लिए रिश्तों में दूरियां बनती चली जा रही हैं और कोई छोटी बात भी जैसे पकड़ में नहीं आ रही। इसी कारणवश पैसे को संभालना मुश्किल सा हो रहा है। क्या करना चाहिए समय में? पैसे के लेन देन पर एक नजर भी रखनी होगी और जो भी आप कर रहे हैं उसमें लगन भी बनाए रखनी होगी। व्यर्थ में उधार लेने से तो बचना ही पड़ेगा। क्या न करें समय में? ऐसा ना सोचते चले जाएं कि पैसे के बलबूते पे आप रिश्तों को जीत लेंगे। ऐसा सोचकर आप रिश्तों में और ज्यादा दूरियां ना बढ़ने दें। अगर बात को पूरी तरह समझना है तो अपने विचारों को बहुत प्रबल न बनाएं। देखिए, किसी भी बात को अच्छी तरह से समझने के लिए बहुत जरूरी है कि एक्सेप्ट करना भी आपको सीखना होगा। कोई क्या कह रहा है उसे समझना आपको सीखना होगा, क्योंकि अगर आपके अंदर वो मादा नहीं है सीखने की, समझने की, तो आप दूसरों की बात भी नहीं समझ पाएंगे। आगे बढ़ते हैं और सवाल लेते हैं ज्योतिष गुरु। सवाल हमारे सामने है बिनीता कश्यप। आपका डेट ऑफ बर्थ 6/11/86, 11 बजे रात में जन्म हुआ है, पूर्णिया, बिहार। MBBS इन्होंने कर लिया है और अब PG के लिए कोशिश कर रही है। क्या पोस्ट ग्रेजुएशन हो पाएगा? कहीं हताशा झलक रही है इनके सवाल में। और कब तक इनकी PG डिग्री हो पाएगी? किस फील्ड में इनको PG करना चाहिए? क्योंकि अगर इस साल इन्हें एडमिशन नहीं मिल पाता, क्या इन्हें अगले साल फिर PG के लिए तैयारी करनी चाहिए या नौकरी शुरू कर देनी चाहिए? बिनीता, आपकी कुंडली है जी कर्क लगन की और धनु राशि की। आपकी महादशा चल रही है राहु की और अंतर्दशा भी चल रही है राहु की जुलाई 2019 तक। आप MBBS कर चुकी हैं और अब पोस्ट ग्रेजुएशन का विचार है मन में। और ये बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा सीट्स नहीं होती, कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है एक PG की सीट लेने के लिए। आपके लिए अच्छी बात यह है, आपकी कुंडली से नजर आती है कि जून-जुलाई 2018 को आप टारगेट कर लें और आप PG कर सकते हैं। बस ये आने वाला जो समय है इसमें भरपूर मेहनत कर लीजिए ताकि किसी भी तरह की रुकावट अब आपके सामने बन के ना आए। जून-जुलाई 2018 ये होना चाहिए आपका टारगेट। बस फिक्स कर लीजिए अपने टारगेट को और उसके हिसाब से अपनी मेहनत बढ़ा दीजिए। आप वो बन सकती हैं, वो कर सकती हैं जो आप चाहती हैं। आगे मिथुन और कर्क राशि। देखिए, आप में बहुत संभावनाएं हैं। आप चाहें तो जो भी आप बनना चाहते हैं वो जरूर बन पाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको करनी होगी मुकम्मल तैयारी। और आपकी तैयारी में किसी भी तरह की चूक ना हो, इसके लिए हर रोज हम आपके साथ होते हैं ज्योतिष गुरु को लेकर। नोट कीजिए क्या करें क्या ना करें आज के लिए। मिथुन राशि वालों के लिए बहुत सारा लाभ भी बना हुआ है और बहुत सारी अच्छाई भी बनी हुई है। काम के प्रति आपका समर्पण इस समय आपको फायदा जरूर देगा। क्या करना चाहिए समय में? अपने हालात को संतोष की नजर से देखें, चाहे आपका कामकाज हो या आपके रिश्ते नाते। हर चीज में अच्छाई ढूंढने की कोशिश कर लें, तभी जाकर जिंदगी का सुकून बन पाएगा। क्या ना करें समय में? सिर्फ बदलाव ही जिंदगी का मकसद नहीं हो सकता। ऐसा कुछ भी न होने दें जिसके चलते आपकी कोशिशें भी बिखर जाए और आपका पैसा भी खतरे में पड़ जाए। कर्क राशि वालों की कामकाज के प्रति लगन बहुत अच्छी है और रोजमर्रा के उतार चढ़ाव को कबूल कर लेने में भी फायदा है। ऐसी सोच बनाएंगे तो अपनी मेहनत को और बढ़ाना आसान हो जाएगा। क्या करना चाहिए समय में? पैसे की स्थिति को और बेहतर करने के अच्छे मौके बने हुए हैं।
उसमें आपकी लगन भी शामिल है और हालात भी पूरी तरह से मदद करना चाह रहे हैं। ऐसे अच्छे समय का फायदा जरूर उठा लेना चाहिए। क्या ना करें, इस समय में विचारों के उतार चढ़ाव को बार बार ना उभरने दें। आप अपनी बात जरूर कहें, पर लोगों की बात को काटते ना चले जाएं। ऐसा करने से कोई फायदा होने वाला नहीं। आने वाले 4 बुधवार को दुर्गा माँ के आगे नतमस्तक हो जाएं। आपके लिए माता रानी की कृपा जरूर बनी रहेगी। आगे सिंह और कन्या राशि भाग के लिए देखते हैं कि कैसे खुशियां आ सकती हैं, और अगर आ रही हैं तो कैसे उन्हें बढ़ाया जा सकता है। उसके लिए क्या करें, क्या ना करें। सिंह राशि वालों के लिए पैसे की स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है। आप इस वजह से थोड़े से लापरवाह भी होते चले जा रहे हैं। शायद यही कारण है कि कामकाज से जुड़े फैसलों में भी कमियां सी नजर आ रही हैं। क्या करना चाहिए समय में? अपने कामकाज से जुड़े दबाव को अच्छाई की नजर से देख लें। काम का बढ़ जाना भी एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। ऐसे में और ज्यादा मेहनत करने की कोशिश जरूर कर लें। क्या ना करें समय में? ऐसी कोई योजना बनाने की कोशिश न करें कि आपके पास आसानी से पैसा आ जाए। ऐसी कोई भी स्थिति सच्चाई या ईमानदारी से जुड़ी हुई नहीं हो सकती, इसलिए अपने फैसलों में कोई गलती ना करें। कन्या राशि वालों के लिए तो गलती भरा समय है और आपको हर तरह की गलती से बचना भी होगा। कोई भी चुनौती इतनी बड़ी नहीं है जिसे संभाला ना जा सके। जो भी कर रहे हैं उसमें संयम तो बनाना ही पड़ेगा। क्या करना चाहिए समय में? तकदीर की भूमिका सुंदर है और पैसे से जुड़े हालात भी बेहतर हो रहे हैं। हर तरह के विकल्प को इस आशावादी नजरिए से जरूर समझ ले ताकि उसका पूरा फायदा आपको मिल सके। क्या ना करें समय में? घर परिवार से जुड़ी अच्छाई को किसी कमी की नजर से ना देखें। ऐसा करते हुए अपने व्यवहार को आलोचनात्मक भी ना बनाएं। हर चीज में गलती निकालते चले जाना भी ठीक नहीं है। सवाल ले लेते हैं, और सवाल हमारे सामने है योगेश गौड़ा। आपका सवाल है 5/5/1988 6:30 इनकी 6:30 शाम इनका जन्म हुआ है मैंगलोर। इन्होंने इंजीनियरिंग कंप्लीट की 2011 में, 5 साल काम किया, फिर हायर स्टडीज MS करने के लिए ये जर्मनी जाना चाहते हैं। अब इनका मन है। करीब 6 महीने से उन्होंने नौकरी छोड़ रखी है, जर्मन लैंग्वेज सीख रहे हैं ताकि वहाँ की कॉलेजेस में अप्लाई कर सकें। जानना ये चाहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये अपने समय को व्यर्थ कर रहे हैं, वो कर ही ना पाएँ। अच्छी भली नौकरी भी इन्होंने छोड़ दी है, अभी शादी भी नहीं हुई, तो शादी कब तक हुई ये भी आपसे जानना चाहते हैं। ये एक जायज़ सा सवाल है। सब कुछ छोड़ के आगे के लिए बहुत कुछ दांव पे लगाया है। योगेश, आपकी कुंडली है जी तुला लगन की और धनु राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी सूर्य की, और अंतर्दशा चल रही है शुक्र की अप्रैल 2018 तक, और उसके बाद आपको चंद्रमा की महादशा मिलेगी अगले 10 वर्ष के लिए। विदेश में जाकर पढ़ना चाह रहे हैं ताकि विदेश में काम करने का मौका मिल सके। अच्छा विचार है, कुंडली इस बात को सपोर्ट करती है और आप ऐसा कर सकते हैं। पर जो कमी आपकी ओर से नजर आ रही है कि आप सोचते तो बहुत चले जा रहे हैं, लेकिन उस दिशा में अपने कदम नहीं आगे बढ़ा रहे जितने के होने चाहिए। इसलिए अब देरी ना करें, अब एडमिशन के रास्ते पे चलने की कोशिश कर लें और आगे बढ़ने की कोशिश कर लें। देरी करना ठीक नहीं है, बहुत कुछ आप कर सकते हैं, अब उस रास्ते पे आगे बढ़ना होगा। तो योगेश, आप बिल्कुल सही दिशा में हैं। अपने अंदर से सारे कंफ्यूजन्स हटा दीजिए, जुट जाइए अपनी पढ़ाई में। आप बाहर भी जा पाएंगे, आप MS भी कर पाएंगे, जो बनना चाहते हैं जरूर बन पाएंगे। बस पूरा ध्यान, पूरा कॉन्फिडेंस अपनी पढ़ाई में समय लगा दीजिए, सब अच्छा होगा आपके लिए। तुला और वृश्चिक राशि, आपके लिए सब कुछ अच्छा हो, यही तो हमारी कोशिश होती है। इसीलिए तो हम आपको बताते हैं आपके राशिफल के बाद कि आप क्या करें और क्या ना करें। तुला राशि वालों को हालात मदद कर रहे हैं, लेकिन खर्चे बढ़ते चले जाएं, ऐसा हो सकता है। बहुत कुछ करने के बावजूद लोगों से तालमेल में कमी सी रह सकती है। क्या करना चाहिए समय में? आप जिंदगी में बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाह रहे हैं, शायद लोगों को ये बात भी अखर रही है। कामकाज को लेकर भी किसी के मन में ईर्ष्या बनी रह सकती है। बहुत सारी चीजें संभालने की जरूरत है। क्या ना करें समय में? आपकी कोशिशों में धैर्य नजर आना चाहिए, उसे किसी भी तरह से कम ना होने दें। इसलिए किसी छोटी बात को इतना ना बढ़ाएं कि वो बड़ी समस्या लगनी शुरू हो जाए। वृश्चिक राशि वालों को पैसे को संभालना बहुत जरूरी है। किसी को खुश करने के लिए आप पैसे को खतरे में डाल दें, वो भी ठीक नहीं होगा। तकदीर को आजमाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। क्या करना चाहिए इस समय में? रिश्तों की अच्छाई ठीक है, लेकिन बहुत सारा उतार चढ़ाव बना रह सकता है।
कुल मिला के हालात सुखद हैं जिन्हें बनाए रखने की जरूरत है। अपने अंदर सुकून पैदा कर लेना बहुत जरूरी होगा। क्या ना करें इस समय में सिर्फ पैसे को आधार बनाकर जिंदगी की सोच न बनाएं। कुछ भी ऐसा न करें जिसके चलते आपके समर्पण में किसी भी तरह की कोई कमी आ जाए। जरूर मकर राशि, अब आपको क्या कोशिश करनी है? देखिए, कोशिश से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं होता है जिंदगी में। कोशिश करने वाला कभी हारता नहीं। आप भी नहीं हारेंगे। नोट कीजिए कैसे क्या करें और क्या ना करें। धनु राशि वालों की सोच बहुत अच्छी है, पर रिश्तों को संभालना थोड़ा कठिन भी हो सकता है। अपनी इच्छाओं को बहुत ज्यादा बढ़ा लेने से भी कभी कभी गलती हो जाती है। क्या करना चाहिए इस समय में? घर परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपना दिल खोल लेना होगा। कई चीजों में मन शायद उतना ना लगे, फिर भी अपने मन के भटकाव को काबू में रखने से ही फायदा होगा। क्या ना करें इस समय में? जिंदगी में बहुत कुछ बनता बिगड़ता रहता है, लेकिन अपने कामकाज के प्रति किसी भी तरह की कमी ना आने दें। आपकी अच्छाई और आपकी सच्चाई आपको बहुत दूर तक ले जाना चाह रही है। इस बात को बिल्कुल ना भुलाएं। मकर राशि वालों को यह समझना पड़ेगा कि घर परिवार की खुशियां मनाए रखना तो बहुत बड़ी बात है। आपके अंदर वो क्षमता भी है कि थोड़ी सी कोशिश से आप ऐसा कर भी पाएंगे। अपनी विनम्रता बनाए रखने से ये बात बन जाएगी। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज से जुड़े हालात आपसे बहुत मेहनत करवाएंगे। आपके आसपास के लोग भी आपसे जुड़ना चाहेंगे। ये सारी स्थिति आपके लिए प्रेरणाजनक है, जिसका पूरा फायदा उठा लें। क्या ना करें समय में? किसी बड़े फैसले को अंजाम देने में कोई जल्दी ना दिखाएं। कोई भी ऐसा रास्ता ना अपनाएं जिसमें आपका सिर्फ खर्चा बढ़ रहा हो। अपनी उपलब्धियों को संभाल लें, अपनी कमियों को अपने ऊपर हावी ना होने दें। कुंभ और मीन राशि, अब आपकी होगी बात। तो आइए देखते हैं क्या कहता है आपका राशिफल और आपको क्या टिप्स देते हैं ज्योतिष गुरु। कुंभ राशि वालों के लिए मेहनत करने का समय है और हर तरह की सफलता भी मिल सकती है। लोगों से बढ़ता हुआ तालमेल भी आपको जिंदगी की एक नई दिशा दिखा सकता है। क्या करना चाहिए समय में? मन को शांत करके किसी नए रास्ते पर चलना होगा। ऐसे में आपके मन में कोई शंका बनी रहे, ये स्वाभाविक है। फिर भी अपने फायदे के लिए हर बात को समझने की कोशिश कर लेनी होगी। क्या न करें समय में? अपनी किसी बात से आप अपने बड़े बुजुर्गों को नाराज ना कर बैठे। उनकी प्रबलता से कही हुई बात में भी गलती ना निकालें। हो सकता है वो आपके फायदे के लिए ही हो। मीन राशि वालों के लिए कई तरह के अच्छे विकल्प आपके सामने खुल सकते हैं और आप भी किसी ऐसे रास्ते पर चलना चाह रहे हैं जो नई उपलब्धियों से जुड़ा हुआ हो। आशावादी समय का तो फायदा उठाना ही पड़ेगा। क्या करना चाहिए समय में? मेहनत से आगे बढ़ेंगे तो मंजिल जरूर मिलेगी और किसी बहस में पड़ेंगे तो परेशानी झेलनी पड़ेगी। फैसला आपको करना है कि किस रूप से इस समय को संभालना है। क्या ना करें समय में? ऐसा भी ना सोचे कि लोग आपकी हर समस्या का हल ढूंढ लेंगे। लोगों से जुड़े भी और उनकी बात को भी समझें, लेकिन फैसले अपने विवेक से करें। उसमें कोई गलती करते चले जाना ठीक नहीं होगा। जब भी कुछ तय करना हो जिंदगी में, अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। आपका विवेक आपको भटकने नहीं देगा, उसे जागृत रखिए। तो जिंदगी में अगर कुछ करना है, कुछ पाना है, जिंदगी को जीतना है, तो आपको जिंदगी की जंग में उतरना है और उस जंग में आपके साथ हम भी बतौर सिपाही मौजूद रहेंगे। बहरहाल, अगर कोई समस्या है तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ज्योतिष गुरु तक अपना सवाल पहुंचा सकते हैं। आपके तारे@aajtak.com ये हमारा ईमेल आईडी है। वेबसाइट एड्रेस है www.aajtak.in/तारे। अभी के लिए दीजिए इजाजत। इसी वक्त आज तक पर ज्योतिष गुरु के साथ फिर होगी मुलाकात, लेकर आपके तारे। नमस्कार। नमस्कार।